हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है। आज आप मेरी कहानी देखने जा रहे हैं। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया है क्योंकि पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी मम्माज़ बॉय हूँ। तो आज आप मेरी कहानी देखिए। सुन बेटा, बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आया है तेरे लिए। तू बोले तो बात चलाऊं? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? असल में मैं ना किसी लड़की को पसंद करता हूँ। वह मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने लड़की पसंद करना शुरू कर दिया है तो मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे मम्मा। यह तू क्या कह रहा है बेटा? मैं तो अपनी पसंद से तेरी शादी करना चाहती थी। कितना दिल था मेरा कि मैं तेरे लिए लड़की पसंद करूं और तेरी शादी करूं, और तू कहीं और पसंद करके बैठा है पहले से ही। तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी माँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप उससे मिलके तो देखिए एक दफ़ा, आपको अच्छी लगेगी। आपको पहली बार में ही पसंद आ जाएगी वह। अब ज्यादा बातें ना बना। तुझे पता है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरी बात कोई भी बात टाल नहीं सकती, इसलिए तू मुझे मक्खन लगा रहा है। अरे नहीं मम्मा, आप एक बार मिलके तो देखो उससे, आपको बहुत प्यारी लगेगी वो। ठीक है बेटा, मिलवा दे जब तेरा मन करे। ये क्या हो गया? क्या क्या सोचा था मैंने इसकी शादी के लिए कि अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी और इससे शादी करूंगी। कितने अरमान थे मेरे, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया इसने। लेकिन अब क्या करूं, मैं इससे प्यार बहुत करती हूँ और ये जिससे प्यार करता है उसको उससे तो शादी करानी ही पड़ेगी। लेकिन बहू है तो क्या हुआ, मेरे बेटे को तो नहीं छीन सकती ना मुझसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की आके मेरे बेटे को छीन ले मुझसे। माँ, इससे मिलिए, ये है तानिया। इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। नमस्ते आंटी जी। तरुण तो आपके बारे में बहुत बातें करता है, बहुत तारीफ करता है आपकी, और आपसे प्यार भी बहुत करता है। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैंने इसके प्यार को मान लिया और तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई। तुम्हें मुझे अच्छी लगी। अपने माँ बाप को भेज देना बात करने के लिए। देख लेना अच्छा सा मुहूर्त निकाल के हम शादी तय कर देते हैं तुम दोनों की। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू माँ, आपने तो मेरा दिल जीत लिया आज। चलो तानिया, तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ बाहर तक। लड़की तो अच्छी है, सुंदर भी है, मेरे बेटे की टक्कर की है। लेकिन आने दो इसको बहू बन के घर में। मैं भी बता दूंगी कि मेरे बेटे पे मेरा ज्यादा हक है। चलो बेटा, सब बहुत अच्छे से हो गया, तुम्हारी आरती भी हो गई। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, बहुत रात हो गई है, तुम लोग भी थक गए होंगे, है ना? मैं भी थक गई। जी माँ जी। अरे यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, ठीक है? यार, मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है कि तुम यहाँ शादी करके मेरे घर आ गई हो। मैं तो बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम इतनी आसानी से मिल गए, और मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बस आंखें मीच के लेटी हुई हूँ, नींद ही नहीं आ रही मुझे तो बिल्कुल भी। पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, कहीं वो मेरी बुराई तो नहीं कर रही होगी मेरे बेटे से। क्या करूँ, नींद सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी नींद नहीं आ पा रही सोच सोच के। तरुण बेटा, ओ बेटा। अरे माँ, आप इतनी रात को क्या हुआ, बताइए ना। क्या बताऊं बेटा, इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही मुझको। तो मैंने सोचा तुम दोनों से जरा बैठ के बातचीत कर लूं कुछ। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आओ ना, बैठो ना, हम भी तो बातें ही कर रहे थे। क्या बताऊं बेटा, इतने सालों से अकेले रहते रहते मैंने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं ही जानती हूँ। अब आज तेरी शादी हो गई है तो मुझे तो बस सुख चैन की नींद आनी चाहिए, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। बहुत देर से करवट बदलती जा रही हूँ मगर नींद ही नहीं आ रही। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो, नींद आ जाएगी, तुम कोशिश करो ना। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज ही इनको सारी बातें करनी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये चाहती क्या है। तुमने कुछ कहा बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। आओ माँ, मैं आपको ना एक स्लीपिंग पिल दे देता हूँ, वो खा लीजिए, क्या पता उसे खा के नींद आ जाए। तू कह रहा है तो खा लेती हूँ बेटा, चल। बेटा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है थकान की वजह से, जरा पैर भी दबा दे थोड़ी देर। अब अच्छा लग रहा है माँ पैर दबाने से? लगता है माँ को नींद आ गई। अब चलता हूँ सोने में भी। अरे तानिया तो सो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी थक गया हूँ, सो ही जाता हूँ। हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही देर सो गई। जल्दी से उठ के तरुण के लिए नाश्ता बना देती हूँ, कहीं बहू उठ गई तो वो बनाने खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती तरुण मेरे हाथ के अलावा किसी और का बना नाश्ता खाए। अरे बेटा तरुण, खाओ ना, नाश्ता करो। आज मैंने तुम्हारी सब फेवरेट चीजें बनाई है नाश्ते में। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। नहीं जो भी है नहीं, माँ, आज तानिया को भी खाएंगे तो सब मैं कुछ जरूर बनाना कोशिश सिखाना करूंगी मेरा बनाने की, फेवरेट। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो स्वाद है वो तानिया के हाथ में थोड़ी ना आ पाएगा। अरे बहू, हमेशा से मैं ही तो करते आई हूँ इसके सारे काम। मैं नहीं चाहती कि मेरी आदत खराब हो। चलो ना डियर, आज डिनर करके आते हैं बाहर। हाँ, जब मैं रात रूम में आया तो तुम सो गई थी, लेकिन सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी तुम।
हाँ चलो चलते हैं डिनर पे, वैसे भी आज कुछ प्रोग्राम तो है नहीं। अच्छा, तो ये दोनों कहीं प्लान बना रहे हैं रात को डिनर पे जाने का। मुझे भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा इन दोनों के साथ जाने के लिए। मैं अकेले तो नहीं छोड़ सकती उसके साथ अपने बेटे को। तरुण बेटा, तरुण बेटा। क्या हुआ मामा, बोलो। अरे बेटा, मन बड़ा खराब हो रहा है, बड़ा उदास हो रहा है। घर में मन नहीं लग रहा, सोच रही हूँ कहीं बाहर जाऊँ। अरे माँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हम लोग रात को डिनर पे जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। अरे ये क्या कह रहा है बेटा, बहू बुरा तो नहीं मान जाएगी तुम दोनों के साथ में जाऊंगी तो? अरे नहीं नहीं माँ, वो तो और खुश होगी कि आप हमारे साथ चल रही हो। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे वाह तानिया, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स तरुण। वो मैं ये कह रहा था कि माँ भी चलेंगी हमारे साथ डिनर पे, उनका मूड खराब हो रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है। सारे प्लान पे पानी फेर दिया। सोचा था तरुण के साथ अकेले में डिनर करूंगी, मगर ये तो माँ जी भी लग ली साथ में। माँ जी तो हमें बिल्कुल अकेला छोड़ ही नहीं रही है कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। अरे वाह बेटा, मजा आ गया बाहर डिनर करके। हाँ माँ, खाना बहुत अच्छा था। अरे तानिया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? कुछ नहीं तरुण, बस थोड़ी सी थकान हो रही है। ठीक है माँ, अब हम सोने जाते हैं, आप भी सो जाइए। हाँ बेटा, लेकिन मेरे पैरों में ना जरा दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो पैर दबा दे मेरे, ठीक है? अरे इसमें भी कोई कहने की बात है माँ, अभी दबा देता हूँ। इसमें भी कोई कहने की बात है माँ? जब देखो तब माँ 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 करता रहता है। माँ से ही चिपके रहना था तो मेरे से क्यों शादी करी? मैं तो तंग आ गई इन दोनों माँ बेटों का दुलार देख देख के। मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी तरुण को अपने पास रखने के लिए। क्यों ना हम हनीमून पे चले जाएं, वहाँ तो नहीं जाएंगी ना ये हमारे साथ। तानिया, तानिया सो गई क्या? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। अरे तानिया, तुम क्यों बर्तन धो रही हो, शांता नहीं आई क्या आज? नहीं जी, वह नहीं आई। मैंने सोचा माँ जी को क्यों तकलीफ देना, मैं ही बर्तन धो देती हूँ और नाश्ता भी बना देती हूँ आपके लिए। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू तानिया, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए कितना सोचती हो। अरे यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? अच्छा आप बैठिए, मैं आपका फेवरेट नाश्ता लेकर आती हूँ 5 मिनट में। ये लो यार, मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ तुमको। सो स्वीट तानिया। सुनिए, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम हनीमून प्लान करें, कहीं अच्छी सी ठंडी जगह पे घूमने का मन कर रहा है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, और मेरी ऑफिस की छुट्टियां भी अभी बची हुई हैं, चलो प्लान करते हैं कहीं। अरे बेटा, क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? कुछ नहीं माँ, बस हम दोनों हनीमून पे जाने की सोच रहे हैं। वैसे भी मेरे ऑफिस की छुट्टियां भी बची हुई हैं, तो घूम ही आते हैं। तुम दोनों चले जाओगे तो घर बहुत सूना हो जाएगा बेटा। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा, घर काटने को दौड़ेगा मुझे। क्या करूंगी मैं अकेले यहाँ बैठकर? अरे माँ, तो आप भी चलिए ना हमारे साथ, आपका भी मन बहल जाएगा कुछ दिनों के लिए। अरे क्या पता तुम्हारी बीवी का मन करे ना करे मुझे ले जाने का। नाश्ते तक के लिए तो इसने मुझे बुलाया नहीं, अकेले अकेले नाश्ता करने बैठ गई यहाँ पर। अरे यह क्या कह रही हैं आप माँ जी? मैं आपके रूम में आई थी, आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा आपको जगाऊं नहीं है, कहीं आप थक के सोई हुई होंगी, इसीलिए मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, नाश्ता भी बनाया। अभी आप ही को बुलाने के लिए आने वाली थी मैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहाँ शिकायत कर रही हूँ। चल, अब आ ही गई हूँ तो नाश्ता लगा दे, खा लेती हूँ। अरे बहू, नमक डालना भूल गई थी क्या तुम इसमें? इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे माँ, मुझे तो ठीक लगा, मैंने भी तो खाया था अभी। मुझे जो लगा मैंने बोल दिया बेटा, तुझे सही लगा होगा, लेकिन मुझे तो नमक कम लग रहा है इसमें बेटा। नमक डाल दे बहू जरा मेरे वाले में। जी माँ जी, अभी लाई। नमक डाल दे जरा मेरे नाश्ते में। ज़्यादा ही वो करती हैं माँ जी, जैसे मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। इतना टेस्टी नाश्ता बनाया था, तरुण इतनी तारीफ कर रहा था। एक ये है, इन्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता, जानबूझ के ये मेरे साथ ऐसा करती हैं। अब हनीमून में भी साथ में जाएंगी, मैं तो तंग आ गई हूँ, मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हनीमून में भी हमारे साथ ही चिपकी रहेंगी, मुझे तो कोई मौका ही नहीं दे रही है तरुण के साथ रहने का। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ फंस गई मैं। वाह तरुण, कितना मज़ा आ रहा है, क्या नज़ारा है यहाँ का, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। वाह, आई लव यू तरुण। हाँ तानिया, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन तुमसे खूबसूरत नहीं है। आई लव यू टू। चलो ना बर्फ में खेलते हैं तरुण, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। हाँ तानिया, चलो मज़ा करते हैं। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, चल ना होटल के अंदर चल, बहुत ठंड लग रही है मुझे। अरे अरे, क्या हुआ माँ, चलो 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 अंदर चलते हैं, आपको ठंड ना लग जाए, कहीं बीमार पड़ जाओगी आप। आप यहीं बैठो माँ, आग के पास, आपके लिए यही सही रहेगा, बहुत ठंड है बाहर, आप मत निकलना बिल्कुल भी बाहर। सही कह रहा है बेटा, मैं तो थोड़ी सी देर में ही जम गई थी वहाँ पर बाहर। मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ भी साथ में आ गई और यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगी हम दोनों को। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। कितना मज़ा आ रहा है ना तरुण, यहाँ बैठ के आग सेकने में। वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और रोमांटिक भी, क्या कहते हो? सच कह रही हो तुम, मुझे भी बहुत रोमांटिक लग रहा है ये हम दोनों का यहाँ बैठना, सामने चांद, सामने आग, वाह मज़ा आ गया। अरे बेटा, अकेले अकेले आग सेक रहे हो, मुझे भी बुला लेते। मुझे लगा माँ आप सो रही हो, इसलिए नहीं बुलाया आपको।
बहुत खूबसूरत नजारा है बेटा, मजा आ रहा है यहाँ पर बैठने में। तरुण, मुझे ठंड लग रही है, मैं रूम में जा रही हूँ सोने। तानिया, तुम जगी हुई हो? मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। नहीं तरुण, मैंने तो सोने की बहुत कोशिश करी मगर नींद ही नहीं आई। फिर सोचा तुम्हारा इंतजार कर लेती हूँ। यहाँ कितना रोमांटिक मौसम है ना, और मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी हमसफ़र बनी। हाँ तरुण, और जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि तुम्हें सच्चाई के साथ मेरे साथ खड़ा होना हुआ तो तुम ज़रूर खड़े होना। मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, तुम्हें मेरा साथ देना होगा मेरी सही बात के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा तानिया, तुम मुझसे कभी निराश नहीं हो पाओगी। तरुण बेटा सो गया क्या? अरे लगता है माँ आई है। बेटा मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है उस कमरे में अकेले। पता नहीं बाहर से साए साए आवाज आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरे से नहीं सोया जा रहा उस रूम में अकेला बिल्कुल भी। अरे माँ, तो तुम टेंशन क्यों लेती हो? ऐसा करो, तुम यहाँ तानिया के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम में सो जाता हूँ। माँ जी, ये होटल है होटल, ये कोई जंगल तो नहीं जो आपको डर लग रहा है अपने कमरे में। अरे बहू क्या बताऊं, मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ ना, क्या करूं। हाँ, कठोर दिल के तो बस हम ही हैं यहाँ पर। तुमने कुछ कहा बहू? नहीं, मैं क्या बोलूँगी। चलो माँ, अब तुम सो जाओ तानिया के साथ, मैं जाता हूँ तुम्हारे रूम में। क्या सोच के आई थी मैं यहाँ हनीमून पे, और क्या हो रहा है? इससे अच्छा तो होता कि मैं ना ही आती। इससे अच्छा होगा कि मैं ऑफिस जाकर फिर से ज्वाइनिंग कर लूँ। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यही सब होता रहेगा मेरे साथ। मुझे तो लग रहा है कि कहीं तरुण से मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मम्माज बॉय है वो। अगर मैं कभी आवाज़ भी उठाऊंगी तो क्या वो मेरे साथ देगा? क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मुझ पर यकीन करेगा? यही सब सवाल मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे तानिया, जाते समय तो तुम इतनी खुश थी, फिर तुमने अचानक से आने का फैसला कर लिया। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस क्या कहूँ, बस आ गई। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पे रुक के, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, मेरा मन भी बहल जाएगा। क्या अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बची हुई हैं, तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? घर में बैठ के क्या करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं चली ही जाऊँ ऑफिस। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तो मैं भी ज्वाइन कर ही लेता हूँ। बहू ओ बहू। अरे माँ, तानिया नहीं है घर पे, वो तो ऑफिस चली गई आज से ही। क्या? अभी तो उसकी छुट्टियां बाकी थी ना, आज से ही कैसे चली गई वो ऑफिस? अरे माँ, उसने बोला कि घर में बैठ के क्या करूँगी, इसलिए आज ही से उसने ज्वाइन कर लिया। कुछ काम तो था नहीं वैसे भी। चलिए मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मेरा नाश्ता लगा दीजिए। महारानी को देखो, सुबह सुबह ऑफिस निकल ली, ये भी कोई बात हुई? बहू अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन है कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ये भी कोई बात हुई? तो घर में बैठ के क्या करूँ मैं माँ जी? वैसे भी तरुण को कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको भी नहीं होना चाहिए शायद। अरे बहू कितनी मिर्चें डाल दी खाने में, मुंह जल गया मेरा। मुझे तो ठीक लग रही है माँ जी, आप ही को तेज़ लग रही हैं। ठीक तो है माँ मिर्चे, तुम ऐसा करो, तुम ये वाला खा लो माँ। तरुण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी में क्यों है, आज इतनी ऑफिस जल्दी क्यों जा रहा है? अरे माँ, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे बेटा तो नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ऑफिस में कर लूँगा। और बहू कहाँ है? अरे माँ, वो तैयार हो रही है ऑफिस के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आ जाने दो, महारानी को खबर लेती हूँ इसकी। बहू तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हारा पति बगैर नाश्ता करे चला गया ऑफिस। माँ जी, जब मैं नहीं थी तब भी तो वो नाश्ता करके ऑफिस जाते थे ना, तो आप ही बना के दे देती उन्हें। वैसे भी आप ही कहती हैं कि आपके हाथ में जो स्वाद है वो मेरे हाथ में कभी नहीं आ सकता, तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप ही उनके लिए नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह बना दिया करिए, ठीक है? हाँ तो तुम्हारे होते हुए मैं बनाऊँ नाश्ता? मेरी वजह से आप अपनी आदत मत खराब करिए माँ जी, जैसे पहले काम करती थी वैसे ही करती रहिए। ये समझती क्या है अपने आप को महारानी कहीं की? आज आने दो तरुण को, बोलती हूँ उससे मैं। आज पहले ही लेट जाती हूँ बिस्तर पर, जैसे ही तरुण आएगा उससे बोलूंगी कि मेरी तबीयत खराब है, बहू को बोले खाना बनाने के लिए। ये तो मैंने खाना क्या बनाना शुरू कर दिया, ये तो महारानी ही बन बैठी, बिल्कुल ही घर का काम छोड़ दिया मेरे ऊपर। सुनो तरुण, आज ऑफिस के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, घर जाऊँगा और सोऊंगा, और क्या। चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं और वहीं से फिर डिनर करके घर चलते हैं। वाह, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चलो चलते हैं। लेकिन माँ के बारे में क्या सोचा है? उनकी फिक्र मत करो तुम, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी और बता दूंगी कि हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, वो अपना खाना खा लें, ठीक है? ठीक है, मैं काम फिनिश करके तुम्हें बताता हूँ, फिर हम चलते हैं। अरे यार, मूवी तो बहुत ही बढ़िया थी, मजा आ गया। हाँ यार, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत ही मजे की मूवी थी। अच्छा, तुमने माँ को कॉल कर दिया था कि वो खाना खा ले? मैंने कॉल किया था लेकिन लगा नहीं, कोई बात नहीं, वो खा लेंगी, वो समझ जाएंगी। ठीक है, अब अंदर चलो, जल्दी से, भूख लगी है बहुत तेज।
पता नहीं दोनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए घर। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, सो गई क्या? आ गया तू बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि अब आएगा जब आएगा। कोई तेरा तो नामो निशानी नहीं है आने का। क्या हो गया माँ? वो तो मैं तानिया के साथ मूवी और डिनर पे चला गया था। उसने कॉल नहीं किया? आपको बताया नहीं? उसने कहाँ बताया मुझे? वो कहाँ मुझे कुछ बताना जरूरी समझती है। मुंह उठा के ऑफिस चली जाती है, मुंह उठा के घर वापस आ जाती है, उसके बाद सोने चली जाती है। घर के काम से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। यह क्या कह रही हो माँ? आप ही को उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेचारी वो बनाना नहीं चाहती। वह कहती है कि तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगता मेरे हाथ का खाना, इसीलिए वो नहीं बनाती है। वाह बेटा वाह, शादी को 4 दिन हुए नहीं कि बीवी की साइड लेने लग गया तू। अभी से ही माँ को भूल गया। मैं बूढ़ी माँ कब तक तेरा खाना पकाती रहूंगी। अपनी बीवी को बोल थोड़ा किचन में भी हाथ बटाया करे। ओहो मेरी प्यारी माँ, गुस्सा क्यों करती हो? मैं सब समझा दूंगा उसको। वो कल से तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी किचन में, ठीक है? तू ही तो मेरा सहारा है बेटा, तू ही ऐसे करने लग जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा भी थोड़ा ख्याल रख लिया कर। चलो माँ, तुम फिक्र मत करो, खाना खाने चलो। मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया हूँ, फ्रेश एकदम। तानिया, तुमने माँ को कॉल नहीं किया था वहाँ से कि हम लोग मूवी और खाना खाने के लिए जा रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने कई बार कॉल किया लेकिन लगा नहीं, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अरे वो बुरा मान जाती हैं, तुम ऐसे मत किया करो, ठीक है? आगे से उनको बता देना या मैं ही खुद बता दूंगा। तुम्हें तो बस उन्हीं की फिक्र रहती है, कभी मेरे अरमानों की और मैं क्या चाहती हूँ उसकी फिक्र रहती है तुम्हें। कभी तुम मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करते हो? ओहो तानिया, तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे से, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, एक बात और, मम्मी की ना थोड़ा सा किचन में हाथ बटा दिया करो। वह अकेली थक जाती हैं सारा काम करके। अभी तक सो रहा है बेटा। उस महारानी को देखा, वो आज भी मुंह उठा के ऑफिस चली गई। उसे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे और मेरे नाश्ते की। हाँ, अरे माँ, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? वो मुझे बोल के गई थी कि उसने नाश्ता बना दिया है, तुम और माँ जी कर लेना, ठीक है? आप नाश्ता कर लो जाके, मैं भी आता हूँ फ्रेश होके नाश्ता करने। ये बहू तो दिन ब दिन बहुत तेज होती जा रही है, मेरे हाथ से निकलती जा रही है। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। इसने तो मेरे बेटे को भी मेरे अपने वश में कर लिया। आ गई महारानी ऑफिस से। कोई घर गृहस्थी से तुम्हें लेना देना है या नहीं? ना मेरा ख्याल है ना मेरे बेटे का कुछ ख्याल है। कैसा बेस्वादी नाश्ता बनाकर गई थी तुम। किसी का खाने का मन ना करे वो नाश्ता। बस मुंह उठा के ऑफिस चली जाती हो, मुंह उठा के घर आ जाती हो, मेरे बेटे को बहला के बाहर खाना खिलाने ले जाती हो। बस माँ जी, बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। जब देखो तब आप मेरे पे चिल्लाती रहती हैं, ये कोई तरीका है अपनी बहू से बात करने का? मैं अच्छा खासा नाश्ता बना के गई थी, वो खा के भी गई थी, बहुत अच्छा था वो, समझी आप? जब देखो तब मेरे पे चिल्लाती रहती हैं। आप चाहती क्या है कि मैं तरुण को छोड़ के चली जाऊँ? मैं तो समझ गई हूँ अब आपको बहुत अच्छे से। ओहो, अब तो तुम महारानी मेरे से जबान भी चलाने लग गई। आने दो तरुण को, आज तुम्हारी सारी हरकत बताती हूँ। आप क्या बताएंगी तरुण को? मैं ही सब कुछ बताऊंगी। जब देखो तब आप मेरे पे रौब जमाती रहती हैं। मैं काम करती हूँ तो आपको परेशानी है, नहीं करती हूँ तो आपको परेशानी है। घूमने जाती हूँ तो आप साथ में लग लेती हैं, घर में रहती हूँ तो ऑफिस जाने पे आपको मेरे ऐतराज़ है। आप चाहती क्या है कि मैं क्या करूँ? वाह बहू वाह, कैसे कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। क्यों ना चले, इतने जब से शादी हुई है तब से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आपको। आप मुझे और मेरे पति को साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं करने देती हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं। अगर उससे इतना ही प्यार था तो उसकी शादी ही क्यों की आपने मुझसे? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, आज रहिएगा अपने बेटे के साथ, समझिए आप? तानिया, ये माँ क्या कह रही थी? तुमने उनसे आज जुबान चलाई? देखिए जी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। जब से हमारी शादी हुई है एक चैन की सांस नहीं लेने दी उन्होंने हमें। जहाँ मैं जाती हूँ वो साथ में चलती हैं, तुम्हें रात को अपने पास बुला लेती हैं, देर रात तक तुम वहीं बैठे रहते हो। मेरे लिए भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो बेस्वाद बताती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं अब और गुजारा नहीं कर सकती ऐसे। यह क्या कह रही हो तानिया? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है जी, मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ पर, मैं जा रही हूँ छोड़ के। देखो तानिया, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी उनकी तरफ कोई जिम्मेदारी है। और तुम भी मेरी सिचुएशन नहीं समझोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम माँ की बदली मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम मत जाओ प्लीज़। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तरुण, लेकिन ऐसे घिसट घिसट के ज़िंदगी नहीं कट पाएगी। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े और मेरे पे उनका चिल्लाना मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आगे ज़िंदगी काट पाऊंगी ऐसे। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए, प्लीज़। अरे मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, वह तो अपनी बीवी को भी छोड़ रहा है मेरे लिए। और मैं यही क्या कर रही थी उन दोनों के साथ। मुझे तो अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं कैसा व्यवहार करती थी उन दोनों के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा बेटा मुझे इतना प्यार करता है कि वह अपनी बीवी को भी मेरे लिए छोड़ सकता है, और मैं उसके प्यार को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने घर में। यह मैं क्या कर रही थी?
मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं बहू को नहीं जाने दूंगी। जब मेरा बेटा इतना ख्याल रखता है मेरा, तो मुझे भी उसकी खुशी का ध्यान रखना होगा। अगर बहू घर से चली गई तो उसका तो दिल टूट जाएगा। बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी घर छोड़ के। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं अपने बेटे के प्यार में मतलबी हो गई थी। मैं उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो बहू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी से जाओ। तुम चली जाओगी तो वह बहुत उदास हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरा बेटा को कोई भी परेशानी या दुख तकलीफ हो। वो मेरे लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है, ये उसका प्यार है। लेकिन मेरा प्यार अंधा था। मैं उसको अपना किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। मुझे समझ आ गया है कि बेटे की शादी के बाद बीवी का भी अधिकार होता है उस पर। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको एहसास हो गया है तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तरुण से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत भारी मन से यहाँ से जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ। तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों को अकेले टाइम बिताने का मौका ही नहीं दिया, और हर बात में लड़ाई झगड़ा किया। अब तो बस तुम मुझे पोते का मुंह दिखा दो, ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं, समझे? ऐसा करो, तुम दोनों ऑफिस से छुट्टी लेके कुछ दिन घूम कर आ जाओ, समझे? अपनी जिंदगी खुशहाल बिताओ। मैंने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन अब तुम दोनों मुझे माफ कर दो, और जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर, ऊपर वाले की कृपा होगी तो दोस्तों, ये देखा आपने, ये थी मेरी कहानी। और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लाइक और सब्सक्राइब करें।